चलिए तो आज शुरू करते हैं और आगे डे 2 डे 1 में हम बात कर रहे थे अबाउट कल हमने बेसिक डिफरेंसेस देखे कि भाई ऑफिसर कौन होता है, डायरेक्टर कौन होता है, देन ऑफिसर देखना, डायरेक्टर देखना, उसके बाद हमने देखा मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हमने देखी। तो कल एक बेसिक आइडिया लगा कि भाई ये डायरेक्टर्स होते कौन है। तो डायरेक्टर के बारे में कुछ टेक अवेज जो हमने लिए थे उसमें ये पता लगा कि सब डायरेक्टर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट ऑफिसर तो है ही, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो केएमपी नहीं है। केएमपी सिर्फ वो डायरेक्टर है जो होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है। ओके, हर डायरेक्टर बाय डिफॉल्ट मैनेजर नहीं है, क्योंकि मैनेजर वो डायरेक्टर होगा जिसको बोर्ड ने मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया होगा बाय रेजोल्यूशन या एओए या जैसे भी। तो एक बेसिक सा आइडिया कल हमने लिया था बोर्ड के बारे में। अब शुरू होते हैं कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको जरूरी है, माना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको जरूरी है, तो ऐसा कहां लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होना जरूरी है? हाँ, ऐसा कहां लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होना जरूरी है? तो सर हम आए सेक्शन 149(1) पे। सेक्शन 149(1) हमसे कहती हुई नजर आती है दैट every company shall have a board of director। देखो जी, सबसे पहले तो लिख दिया every company means हर वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना जरूरी है, चाहे वो ओपीसी हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो डोरमेंट हो, चाहे कोई भी हो। Every company means small, OPC, dormant, private, public, IFSC, गवर्नमेंट, कितनी ही सारी कंपनीज आती हैं सर। अभी आप देखना इन सब में बड़ा लफड़ा है। स्मॉल कंपनी को कोई रिलैक्सेशन दे दिया, ओपीसी को कोई रिलैक्सेशन दे दिया, डोरमेंट को कोई रिलैक्सेशन दे दिया, प्राइवेट को कोई रिलैक्सेशन दे दिया, पब्लिक को नॉर्मली रिलैक्सेशन है नहीं। आईएफएससी कंपनी जो है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जो है, उनको कोई रिलैक्सेशन दे दिया, गवर्नमेंट कोई रिलैक्सेशन दे दिया, स्टार्टअप को कोई रिलैक्सेशन दे दिया। तो यार जब तुमने कह दिया कि एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बात ही खत्म हुई, यानी सभी पे एप्लीकेबल है। तुमने कह दिया शैल, शैल का मतलब मेरे लिए होता है शुड। यानी कि करना ही पड़ेगा। हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ही होगा, दैट इज ओनली वन। यू कांट हैव टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वन इज वर्किंग, वन इज ऑप्शनल और बैकअप। नो 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 नो, इट विल बी हैविंग ओनली अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। लो जी, यहां से आपको समझ में आ गया कि सिर्फ नेचुरल पर्सन्स कैन बिकम व्हाट, मीन्स only one board।
सिर्फ एक बोर्ड। चौथी बात, व्हाट दे से, इंडिविजुअल, सो ओनली इंडिविजुअल्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता। ओनली एन इंडिविजुअल कैन बिकम अ डायरेक्टर। तो सर 149(1) तो बहुत क्लैरिटी से कहती है कि हर कंपनी को होना चाहिए, shall have a board of director consisting of individuals only as directors and shall have, और होना ही चाहिए क्या, minimum number of 3 directors in the case of public company, 2 directors in the case of private company and 1 director in case of OPC। 3 पब्लिक में, 2 प्राइवेट में और कम से कम 1 इन केस ऑफ OPC, एंड मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15। फिर फर्स्ट प्रोविजो भी दिया, और वो फर्स्ट प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी में अपॉइंट मोर देन 1 डायरेक्टर, कंपनी मोर देन 1 डायरेक्टर अपॉइंट, मोर देन 15 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद। तो भाई प्लेन रीडिंग मुझे समझ में आई कि हर कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए, इंडिविजुअल्स से बनेगा। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 3, प्राइवेट के केस में 2 और ओपीसी के केस में 1 डायरेक्टर होगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने रहेंगे, 15। तो अगर मैं बेसिक सी बात करने जाऊं तो बेसिक बोर्ड तो मेरा बिल्कुल क्लियर है, दैट एवरी कंपनी shall have a board of director consist of individual, मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर। अभी मैं यहां ले रहा हूं कौन सा, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। कंसिस्ट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड मैक्सिमम, इन सब में कितने हो सकते हैं, 15। ये ध्यान रखना बेटा कि ओपीसी में भी डायरेक्टर 15 हो सकते हैं, मेंबर 1 हो सकता है। तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन होने जैसा बाद में लगे तो आप यहां पर है ना ये डाल दीजिए कि छोटा सा बना के कि मेंबर कैन बी ओनली 1, but directors can be 15। मेंबरशिप कितना हो सकता है, 1, लेकिन डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, 15। सो सिंपल, मेंबर कैन बी ओनली 1 बट डायरेक्टर कैन बी 15। मैं तो बेटा आपसे कहूंगा कि आप मेरे साथ ही चार्ट बनाएं, उससे क्या होगा, आप अपने हाथ से जो चार्ट बनाएंगे, ये तो मैं आपको भेज ही रहा हूं, कल भी भेजा था मैंने, पर ये इन चीजों पे मैं भरोसा करता नहीं हूं ज्यादा। क्या है, आपका खुद का चार्ट बना हुआ होगा ना, तो दैट विल बी मोर बेटर। तो चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो ये हो गए। और अगर आपको मोर देन 15 करना है तो कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो।
अब ओपीसी तो क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी, जनरल मीटिंग की जरूरत ही नहीं। तो ओपीसी के केस में क्या हम 15 से ज्यादा जा ही नहीं सकते हैं या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जा सकते हैं? सबसे बड़ा ग्लिच अब यह आ गया है। और आप कोई पेनड्राइव क्लास देख नहीं रहे हो, आप मेरे साथ हो चैट में। तो अब मुझे एक बात बताओ कि मैं फंस गया हूं कि इसने बोला कि मोर देन 15 कर सकते हो आप अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो। अब मेरे साथ प्रॉब्लम यह आ गई कि मैं ओपीसी में स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास करूं, एजीएम कैसे कंडक्ट करूं, जनरल मीटिंग कैसे कंडक्ट करूं। तो जरा मुझे इंटरमीडिएट के ज्ञान के आधार पर बताओ कि क्या मैं ओपीसी में मोर देन 15 डायरेक्टर रख भी सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं। मुझे चैट पे जवाब चाहिए। ये कोई क्रैश बैच नहीं है और ये कोई रिवीजन बैच नहीं है और न ही ये कोई डेमो बैच। जल्दी से जवाब दो मुझको आप डिस्कशन के साथ कि क्या हम 15 से ज्यादा रख सकते हैं। एसआर कैसे पास करेंगे निपुण? हाउ कैन वी पास एसआर? हम स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास करेंगे? एक जो डायरेक्टर है वो जो पास करेगा उसी को एसआर मान लेंगे। देखिए वैसे भी एकेडमिक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली किस ओपीसी को मोर देन 15 की जरूरत पड़ेगी और मोर देन 15 की जरूरत पड़ेगी तो उसको अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करने की जरूरत भी पड़ जाएगी, इतना उसका थ्रेशोल्ड हो जाएगा। तो पर हां, देयर इज नो बार, यू कैन हैव मोर देन 15, बट एसआर पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एसआर वहां लगता ही नहीं है। दैट रेजोल्यूशन विच इज पास्ड बाय वन ऑफ द डायरेक्टर विल बी ट्रीटेड एज ओके। प्राइवेट कंपनी में एसआर देना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी में एसआर देना पड़ेगा। बेसिक प्रोविजन ये है कि एसआर चाहिए। ओके हो गया सर, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, गुड। यानी सर आपने हमारी ये वाली स्लाइड कंप्लीट कर दी जी। मैंने 149.1 कंप्लीट कर दिया और 149.1 का क्लॉज ए और क्लॉज बी कंप्लीट कर दिया और 149.1 का फर्स्ट प्रोविजो भी कंप्लीट कर दिया। कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके ठीक है, लेकिन अब आते हैं एग्जम्पशंस। देयर आर सर्टन एग्जम्पशंस। कहते हैं क्लॉज बी एंड द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 149.1। क्लॉज बी मतलब मैक्सिमम नंबर 15 और फर्स्ट प्रोविजो मतलब अगर बढ़ाना हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यानी क्लॉज बी और फर्स्ट प्रोविजो ऑफ 149.1 shall not apply to section 8 कंपनी। अब मुझे बताओ कि क्लॉज बी यानी अब मैं यहां से सब हटा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ अब मैं यहां से सब हटा रहा हूं, सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये महान व्यक्ति क्या बात कर रहा है। ये कह रहा है जी ये वाला जो क्लॉज बी है और ये वाला जो फर्स्ट प्रोविजो, क्लॉज बी और फर्स्ट प्रोविजो इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी। यानी सेक्शन 8 कंपनी पे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर तो लगेंगे लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की कोई लिमिट सेक्शन 8 कंपनी में नहीं है और ना ही उन्हें अपने डायरेक्टर को 15 से ज्यादा लेके जाना है तो किसी स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है। यानी वो जितने डायरेक्टर रखना चाहते हैं जी उतने डायरेक्टर रख लें, हमें कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर देम टू हैव मोर देन 15 डायरेक्टर्स। ऐसा क्यों? सेक्शन 8 कंपनी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, वो होती है ट्रस्ट।
ट्रस्ट में जितने दानदाता आप बढ़ते जाते हैं, ट्रस्ट टाइप की होती है जिसमें दानदाता बढ़ते जाते डोनेट करने वाले बड़े बड़े डोनेशन वाले आ जाते हैं। वो बोलते हैं यार हमको वी ऑल्सो वांट टू बी इन अ डायरेक्टर, इतना डोनेशन दे रहे तो हमको भी देखना है कि यार इसका हो क्या रहा है। तो अगर उनके ऊपर इस तरीके से 15 लोगों का डायरेक्टर का हमने थोप दिया, तो वो जो उनकी आदत है कि डोनेट करके ट्रस्टी बन जाना और फिर देखना कि ट्रस्ट में क्या चल रहा है, तो वो सेक्शन 8 कंपनी में मैनेज नहीं हो पा रहा। इसलिए कंपनीज एक्ट ने 2013 ने अमेंडमेंट करके बोल दिया कि जाओ तुम्हारे लिए मैक्सिमम लिमिट की डेफिनेशन को ओपन छोड़ा, और ना ही तुम्हें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है। यानी मैं यहां पर अगर एक एक्सेप्शन और जोड़ू तो आ गया सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी में मिनिमम तो होंगे या तो 2 या तो 3। अरे सेक्शन 8 कंपनी प्राइवेट हुई तो 2, पब्लिक हुई तो 3, मैक्सिमम की नो लिमिट। स्पेशल रेजोल्यूशन नॉट एप्लीकेबल, नो लिमिट के बजाय मैं लिख देता हूं नॉट एप्लीकेबल। लो जी, तो अब सेक्शन 8 कंपनी भी क्लियर होगी कि अगर प्राइवेट हुई तो मिनिमम 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, पब्लिक हुई मिनिमम 3, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। चलो जी, सेक्शन 8 का लफड़ा तो एग्जम्पशन से खत्म हुआ। अगला एग्जम्पशन, अच्छा 1 मिनट उसके बाद भी, लेकिन ये एग्जम्पशन या मॉडिफिकेशन या जो भी एडॉप्टेशन है वो एप्लीकेबल होगा सेक्शन 8 कंपनी को सिर्फ कब, जब उसने डिफॉल्ट नहीं किया हो फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 एंड एनुअल रिटर्न अंडर 92 ऑफ द सेड एक्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि खाली सेक्शन 8 कंपनी देखकर मत रुक जाना। सेक्शन 8 कंपनी के ये एग्जम्पशंस आपको अवेलेबल होंगे कब, सेक्शन 8 कंपनी के ये दोनों एग्जम्पशंस आपको अवेलेबल होंगे कब, जब आपने नॉट डिफॉल्टेड अंडर सेक्शन 137 एंड 92। अगर आप 137 और 92 में डिफॉल्टेड नहीं है तो ही ये एग्जम्पशन अवेलेबल होंगे, नहीं तो ये एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होंगे बॉस, ये एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होंगे। बहुत क्लियर सी बात है ये। ओके, सेक्शन 8 कंपनी के बाद अगला एग्जम्पशन आया 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी का। And the first proviso to section 149(1) shall not apply to government company wide notification number GSR 463E dated June 15. Section 149(1)(b) and the first proviso. Section 149(1)(b) and the first proviso to section 149(1) shall not apply to government company wide notification number this। यानी कि यहां पर अगर हम आए तो एक बात और सामने आती है कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में, गवर्नमेंट कंपनी के केस में मिनिमम तो वही है। गवर्नमेंट कंपनी कभी भी आपकी usually it cannot be a private limited company, usually it can be a public company, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 3 usually। exceptions गवर्नमेंट और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ले तो बना ले, मैं क्या कर सकता हूं उसमें। गवर्नमेंट कंपनी यूजुअली क्या होती है 3, तो 3 या 2 एज एप्लीकेबल, ये भी नॉट एप्लीकेबल और ये भी नॉट एप्लीकेबल। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या
इस नॉट अप्लीकेबल के लिए मैंने सॉरी इस नॉट अप्लीकेबल पे ये 2 सितारे नहीं आ रहे। हाँ, स्पेशल पर्पज व्हीकल प्राइवेट कंपनी रहेगी गवर्नमेंट की, इसीलिए मैंने उसको 2 लिख दिया, अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। यू आर राइट सर गौरव। तो मैंने बोला है बहुत कम मामलों में गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट रहेगी, बाकी तो हमेशा ही पब्लिक है। यहां जो नॉट अप्लीकेबल लिखा है उसके ऊपर 2 स्टार नहीं लगेंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी ने डिफॉल्ट किया अंडर 137 एंड 92, तो भी क्या गवर्नमेंट कंपनी को मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है? आराम से, अपन कोई फालतू बात नहीं करेंगे, अपन सिर्फ बात कर रहे हैं क्या कि आप मुझे इतना बता दो कि क्या बॉस ये जो दिख रहा है यहां पे क्या ये यही है? मतलब वाकई में ऐसा है कि गवर्नमेंट कंपनी को डिफॉल्ट की परवाह के बिना भी छूट है और सेक्शन 8 कंपनी को डिफॉल्ट की परवाह के साथ छूट है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके लिए आपको जाना पड़ेगा GSR 463E डेटेड 5 जून 15 में, और यह आज आपका होमवर्क है कि आप मुझे इस बारे में कल सुबह बताएंगे पता करके, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए कि ये मिस्ट्री क्या है, कि क्या ये 2 को एग्जम्पशन है और इन 2 को बारे में साइलेंट है। तो क्या इन 2 नॉट अप्लीकेबल में एनुअल रिटर्न का क्या करना है? अपने मॉड्यूल ने तो दोनों के लिए लिख दिया। अगर आप अपना मॉड्यूल उठा के देखो इंस्टीट्यूट का, तो उसने तो दोनों के लिए लिख दिया। तो अब आप ब्योमकेश बख्शी बन जाओ, शेरलॉक होम्स बन जाओ और मुझे ये बताओ सुबह आके कि मॉड्यूल ने जो लिखा वो सही है या हमने जो पढ़ा वो सही है। ये आपको पता लगाना। देखो मालूम तो मेरे को है, मैं अभी बता सकता हूं, लेकिन क्या है फिर लॉ में मजा नहीं आएगा। अगर मेरे साथ आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर कैसे मजा आएगा? तो रोज कुछ ना कुछ एक होमवर्क मैं आपको दूंगा और आते ही सबसे पहले पूछूंगा कि भैया वो हुआ क्या, क्योंकि और ऐसा पॉइंट दूंगा जो है खतरनाक वाला, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये बात ध्यान रखी जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट। तो मालिक 149(1) क्लॉज ए, क्लॉज बी और फर्स्ट प्रोविजियो यहां जाकर के खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं और आगे, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनका क्या। तो अब जरा इस सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को लॉ 10 के अंदर तुरंत खत्म कर दें। लॉ 10 मतलब पिछले 10 साल के एग्जाम में, 10 भी नहीं, अभी तो कोई बाउंडिंग ही नहीं, वो नवंबर 2003 का प्रॉब्लम है जो मॉडिफाई किया मैंने। मैं तो पिछले 20 साल के एग्जाम कवर कर लूंगा जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास तो डेटाबेस बहुत बड़ा है। वो देखो नवंबर 2003 मॉडिफाई कर दिया। आओ जी, इतना सब पढ़ लिया, इतना चबा लिया, उसके बाद क्या हम इंस्टीट्यूट के लायक बने, ये देख लेते हैं। ये मैं बीच में बहुत आ रहा हूं, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाऊं 1 मिनट के लिए। क्या है, मैं आप लोगों के बीच में बहुत आ रहा हूं। मैं मुझसे ज्यादा मेरा बुब्बू आ रहा है।
यस, नाउ इट्स ओके। आइए, सो क्वेश्चन नंबर 1, maximum number of directors of each of the following company as per their article of association is 17। हटाओ वाला एओए ने कह दिया कि साहब 17 हो सकते, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कह रहा है जी हमारी कंपनी के अंदर डायरेक्टर 17 हो सकते हैं और 15 डायरेक्टर ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं। एओए कह रहा है 17 हो सकते हैं, 15 ऑलरेडी अपॉइंटेड है। तो बताओ ईच ऑफ द फॉलोइंग केस में आपका आंसर क्या होगा? ABS Company Limited, DSP Trading Private Limited, Trader Association, a company registered under Section 8 of the Companies Act 2013, Hindustan Paper Limited, a government company under Section 245 of the Companies Act 2013. The board of directors of the company want to increase the number of directors to 17. State with the reference to the provision of Companies Act 2013 whether the director can do so. बोले ऐसा हमारा ही हो तो 17 बोल रहे हैं और हमारे पास ऑलरेडी 15 है, अब हम 15 से 17 तक जाना चाहते हैं, तो क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए सर। एबीएस कंपनी लिमिटेड, पहली बात तो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कुछ भी लिखे उससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमें हमारे इंटरमीडिएट इवन इन फाउंडेशन जब अल्ट्रा वायर्स एक्ट पढ़ाया था तो ये समझाया था कि एओए कैन नॉट ओवरराइड द एक्ट। तो आपके एओए में 17 लिखे हुए होंगे, अभी आपके पास कितने हैं? 15। आप एबीएस कंपनी लिमिटेड हो, हाँ। आप 15 से 17 करना चाहते हो, हाँ सर स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। आप डीएसपी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड हो, हाँ। आप भी 15 से 17 करना चाहते हो, हाँ, आप पर स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। आप सेक्शन 8 कंपनी हो, हाँ। आपके एओए ने 17 लिखा हुआ है, हाँ। आप 17 करना चाहते हो, हाँ, तो कर लो ना। 17 करना चाहते हो कर लो, स्पेशल रेजोल्यूशन लगाने की जरूरत नहीं। ओके। हिंदुस्तान पेपर लिमिटेड, अच्छा आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो, यस, क्या चाहते हो? मतलब हमारे उसमें 17 लिखा हुआ, हम उसको 15 से 17 करना चाहते हैं, आप कर लो, देयर इज नो रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड। क्यों स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं? क्यों? क्योंकि आपको एग्जम्पशन मिली हुई है। सेक्शन 8 कंपनी को एग्जम्पशन प्रोवाइडेड के साथ 137 और 92 का नॉन कंप्लायंस नहीं होता, उसके साथ, बाकी को कोई टेंशन ही नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बताओ, अगर इस क्वेश्चन में, ये तो था लॉट 10, अब आएगा लॉट ट्विस्ट। लॉट ट्विस्ट क्या कहता है? लॉट ट्विस्ट कहता है कि अब ये लोग 17 नहीं चाहते, ये लोग 19 चाहते हैं। जवाब दो मेरे को। 17 का जवाब तो मैंने दे दिया। एबीएस कंपनी लिमिटेड को क्या करना है? एसआर पास करना है। डीएसपी को क्या करना है? एसआर पास करना है। ट्रेड एसोसिएशन को एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान पेपर को एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा लॉट ट्विस्ट कहता है कि ये 17 की जगह अगर 19 हो गए तो क्या करें?
Is it required to amend AOA? Is it required to amend AOA? I am asking you all. और AOA अमेंड करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? AOA अमेंड करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए रहता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन? इट इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ओ भाई लोग, बाकी लोग चैट में से गायब क्यों हैं? टेल मी वन थिंग, यू शुड ऑल पार्टिसिपेट इन चैट नो। तो लाइव पढ़ रहे हो यार, पेनड्राइव थोड़ी है इंपॉर्टेंट। सो जो आप पेनड्राइव देखेंगे वो मेरे से अलग से पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट अब ये लोग लाइव हैं तो इनसे बात कर रहा हूं। हाँ, क्या करें? बहुत सिंपल है सर। अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कमेंट करते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यू नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। बात खत्म, बात बिल्कुल खत्म। ओके, दूसरा क्वेश्चन मई 2010 में आया, नवंबर 2015 में आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। AOA of Rajasthan Toys Private Limited provide that the maximum number of directors in the company shall be 10. Presently, the company having a director. The board of directors said 8 directors. अभी 8 डायरेक्टर हैं। Board of directors of the said company desire to increase the number of directors to 15. Advise whether under the provision of Companies Act 2013 the board of director can do so. Again ये क्वेश्चन आया नवंबर 2015 में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ सूर्या लिमिटेड, सूर्या प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन द कंपनी shall be 15 presently. The company is having 12. Board of director of the said company desire to increase the number of director to 16. Advise whether under the provisions of Companies Act 2013 the board of director can do so. पहले था 10, पहले वाले केस में था 10 और वो 10 से कितना करना चाहते थे? 15। कहां लिखा हुआ है 10? प्रोवाइड दैट मैक्स AOA में। अच्छा, और इनका AOA कहता है कितने होना चाहिए? 15, और ये कितने करना चाहते हैं? 16। वो 8 से कितने करना चाहते हैं? 15। ये 12 से कितने करना चाहते हैं? 16। तो बताइए दोनों के केस में क्या करना पड़ेगा? बताओ भाई, बताओ क्या करें? व्हाट टू डू? पहले केस में AOA कितना बोल रहे हैं? 10। आप कितने करना चाहते हो? 15। एक्चुअली 10 से 15 लाने के लिए आपको AOA अमेंड करने के लिए SR पास करना पड़ेगा। यानी पहले केस में आपको SR पास करना पड़ेगा, बट फॉर द पर्पज ऑफ AOA अमेंड करना। आपको नंबर इंक्रीज करने के लिए नहीं करना पड़ेगा। SR आपको पास करना पड़ेगा फॉर व्हाट? चेंज इन AOA। ओके, इधर 15 प्रेजेंटली है, कंपनी में कितना है? 12, और आपने मैक्सिमम कितना बोला है? 15, और आपको करना है क्या? 16। देखो जी, आपको SR पास करना ही, चाहे AOA अमेंड करने के लिए चाहे नंबर इंक्रीज करने के लिए। तो आप जो रिजोल्यूशन पास करेंगे उसके अंदर दोनों बातें करें। एक तो AOA को अमेंड कर दें और जितनी आपको बढ़ाना है संख्या वो बढ़ा लें, या AOA में से एक क्लॉज ही डिलीट कर दें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर वही रखें जो कंपनीज है। व्हाटएवर, स्पेशल रेजोल्यूशन तो आपको पास करना पड़ेगा मोर देन 15 डायरेक्टर करने के लिए। उस रेजोल्यूशन में यह आना तो जरूरी है कि कंपनी अथोराइज करती है डायरेक्टर्स को कि वो मोर देन 15
डायरेक्टर्स रख सकते हैं, ये तो देना ही पड़ेगा, साथ में एओए को भी अमेंड करना पड़ेगा। तो जो एसआर पास होगा इट विल बी पासिंग फॉर व्हाट? अल्टरेशन इन द आर्टिकल्स एंड SR passed by shareholder to increase number more than 15। नवंबर 15 का जो क्वेश्चन था उसकी ड्राफ्टिंग अलग थी। अगर आप नवंबर 15 के क्वेश्चन पर आते हो, इफ यू कम टू नवंबर 15 क्वेश्चन, तो मैं आपको लेके आता हूं मेरी बुक की PDF खोल रहा हूं मैं जस्ट। हाँ जी, ये देखिए नवंबर 15 के अंदर क्वेश्चन जो था उसमें साफ लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। फर्दर द सेड प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी, देयरफॉर टॉयज प्राइवेट लिमिटेड कैन इंक्रीज डायरेक्टर बाय पासिंग द रेजोल्यूशन। तो सिंपल सी बात लिखी, आप थोड़ा सा उसको और ज्यादा देख कर करें। 19 में ताजा एक क्वेश्चन और आया, मैं भी आपको लिखना भी सिखाऊंगा एक लेक्चर में कि इनको लिखना क्या है। स्पेशल रेजोल्यूशन सेपरेट चाहिए होगा या सेम? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या हमें 2 सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेंगे? यस। मीटिंग में 2 एजेंडा होंगे, पहला एजेंडा एओए अमेंड करना और दूसरा एजेंडा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डायरेक्टर करना। और ये भी बता दूं कि उसमें क्रोनोलॉजिकली पहला एजेंडा ये होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नंबर को इंक्रीज करने का रेजोल्यूशन पास करना, कॉन्सिक्वेंटली एओए को अमेंड करना। तो ये 2 रेजोल्यूशन पास होंगे भाई, और दोनों स्पेशल रेजोल्यूशन पास होंगे अंडर द 2 डिफरेंट एजेंडा, ये ध्यान रखना। नाउ सर मई 19 ओल्ड कोर्स में क्वेश्चन और पूछ लिया गया, KMR लिमिटेड एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, 15 डायरेक्टर हैं बोर्ड पे। एओए ऑफ द सेड कंपनी प्रोवाइड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन कंपनी टू बी 15। ड्यू डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन एक्टिविटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द सेड कंपनी डिजायर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर टू 18। Decide with reference to the applicable provision of Companies Act whether the board of directors can do so, and will your answer will differ if the said company would have been a government company। काम ही खत्म हो गया जी। पहले केस में 15 आपका एओए कहता है, 15 आपका लॉ कहता है, और आप 15 से ज्यादा जाना चाहते हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उन्हें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आर्टिकल को अमेंड करने के लिए और नंबर ऑफ डायरेक्टर को 15 से ज्यादा करने के लिए। क्या गवर्नमेंट कंपनी में आपका आंसर क्या होगा? सर मैं आपसे अब उस पे चाहता हूं कि गवर्नमेंट कंपनी के लिए आपका आंसर क्या होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज क्लैरिफाइड बाय नोटिफिकेशन GSR डेटेड दिस that the limit of the 15 director and their increase in limit by special resolution shall not apply to government company. Thus, in case of a government company, the board of director can increase the number of director without following the provisions mentioned in part 1. अब part 1 में क्या कर रहे हैं? प्रोसीजर क्या है? Special resolution of the member will require to alter the article of association under section 14 of the Companies Act so as to increase the number of director from article 15 to 18. Further, the number of director proposed to be increased beyond 15 and such authority must be obtained by the। तो वो क्या हुआ कि लिखते लिखते जब सजेस्टेड लिखा तो ये लिखना भूल गए कि पार्ट 1 के सेकेंड वाले क्लॉज को फॉलो मत करना, पहला वाला तो करना ही पड़ेगा ना। गवर्नमेंट कंपनी को भी तो अपने, गवर्नमेंट कंपनी एग्जम्प्टेड है मैंने मान लिया, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसने अपने एओए में लिख रखा है ना कि कितने हो सकते हैं, 15। तो दामिनी ये बताओ कि अगर एओए में लिखा हुआ है तुम्हारे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 15 लिखा हुआ है, तो गवर्नमेंट कंपनी में अगर अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना चाहती है तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना पड़ेगा।
अरे गवर्नमेंट कंपनी एग्जम्प्टेड है, मैंने माना, गवर्नमेंट कंपनी को इन दो प्रोसेस में से एक ही प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी जो 1 और 2 में दी हुई है। ये 1 और 2 में जो प्रोसेस दी गई है, इसमें गवर्नमेंट कंपनी को 1 तो फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि एओए इंक्रीज करना है, 2 नहीं फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि उसे शेयर होल्डर से परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है कि हम 15 से ज्यादा जाएं क्या। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई मुझसे ये पूछ सकता है कि क्या गवर्नमेंट कंपनी अपने एओए में लिमिट कर सकती है कि कितने डायरेक्टर हो सकते? क्यों नहीं कर सकती? कोई भी कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मोर रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस लगा सकती है, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई रोक नहीं सकता। वेरी क्लियर अबाउट दैट। नाउ मेरा ख्याल है इतने क्वेश्चंस होने के बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मई 2009 का है, मॉडिफाई कर दिया। स्टेट द लीगल पोजीशन एज टू वैलिड अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर इन द गिवन सिचुएशन इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। शिक्षण लिमिटेड वाज फॉर्म्ड फॉर prompting the girls education with 15 directors in bold. Due expansion of the object at large scale. Company increase the strength of its director to 20 without passing SR. They can do so. Section 8 company है, provided 137 and 92 breach नहीं हुई हो। 132 और 137 और 92 ब्रीच नहीं हुई हो, आप कर दीजिए सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया सेक्शन 149(1), उसका क्लॉज ए जो बताता है मिनिमम डायरेक्टर, उसका क्लॉज बी जो बताता है मैक्सिमम डायरेक्टर, उसका पहला प्रोविजो जो बताता है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर बढ़ा सकते हो एसआर के साथ। साथ में आपको दिए 2 एग्जम्पशन, एक एग्जम्पशन रिलेटिंग टू सेक्शन 8 कंपनी, दूसरा एग्जम्पशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट। सिर्फ इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आई शुड गो अहेड। आगे बढ़े, चलिए सेकंड प्रोविजो पे आ गया हूं। सेक्शन 149 ही चल रही है मेरे दोस्त, और सेक्शन 149 का सेकंड प्रोविजो आ गया है बॉस। लिखा है वैसे मैंने यहां पे, सेकंड प्रोविजो विथ रूल नंबर 3 provided further that such class or classes of companies as may be prescribed in rule 3 shall have, shall means should, at least one women director, at least one, यानी ज्यादा हो सकती। लॉ ट्विस्ट बेटा आप अभी तो नोट कर लो, निपुण आप अभी नोट, लॉ ट्विस्ट आप ही नोट कर लो। क्या है, मैं वैसे मैंने दे रखा है काम, लॉ ट्विस्ट को जैसे मैंने करवा दिया तो मेरा स्टाफ जो है, क्योंकि ट्विस्ट तो मैं भी बना रहा हूं ना आपके साथ बैठ के, तो अब मेरा स्टाफ जो है वो लॉ ट्विस्ट को डॉक्यूमेंटेड करके आप तक पहुंचा देगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तो बेटर है कि लॉ ट्विस्ट आप खुद ही नोट कर लो। नाउ माय पॉइंट इज, ये कह रहे हैं दैट such class or classes of companies as may be prescribed shall have at least one women director. Okay. यानी पहली बात जो निकल के आई, at least one can have more if wanted. अगर आप चाहें तो कितनी ही विमेन डायरेक्टर रख लें, ओके, एटलीस्ट एक होनी चाहिए, फाइन। तो प्रोवाइडेड फर्दर that such class or class of companies as may be provided in rule 3 shall have at least one women director, fine.
Following class of companies shall appoint at least one woman director. Fine. Every listed company, G, every other public company having paid up share capital of more than of 100 crore rupees or more, or turnover of 300 crore rupees or more. लो भैया, हर लिस्टेड कंपनी, हर अदर देन लिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल जिसकी 100 करोड़ रुपीस और मोर हो, या टर्नओवर 300 करोड़ रुपीस और मोर। वेरी गुड। तो मतलब हमारे चार्ट में, यार आज अपन ने चार्ट नंबर नहीं डाला, चार्ट नंबर कौन सा था? कैन यू प्लीज गिव मी? इधर चार्ट नंबर कौन सा था? 4 था शायद, 5। लो, ओए सो रहे हो क्या? चार्ट 5। नाउ चार्ट 6। वुमेन डायरेक्टर। हर कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए। किसमें? एटलीस्ट one woman director is must in listed companies, second, listed कंपनी के बाद दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। इफ देखो, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ रुपीस और मोर, एंड टर्नओवर ऑफ मोर देन और इक्वल टू 300 करोड़। देखो, एक मिनट, और ये दोनों के बीच में एंड नहीं है, और है। तो कहने का मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन और इक्वल टू 100 करोड़ है, या टर्नओवर मोर देन और इक्वल टू 300 करोड़ है, लेकिन कब? व्हेन? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। मुझे ये टर्नओवर और ये पेड अप शेयर कैपिटल कब देखनी है? ये एक एक्सप्लेनेशन है जो मैंने यहां नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन में डालना चाहता था। आप जाकर अगर बेयर एक्ट में देखेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि ये कब का है। सो काइंडली स्पेसिफाई मी कि ये कब करना है, बाय लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लास्ट ईयर। कब देखना है आपको? आपके बेयर एक्ट में दिया हुआ है, गो एंड चेक। ओ लाइव, मैंने जो बोला जल्दी करो, टाइम थोड़ी अपने पास इतना। कब है भैया? लास्ट क्या? लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गुड। तो पहली बात आई, लेटेस्ट की लास्ट लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी ऑडिटेड, उसके हिसाब से 100 करोड़ या 300 करोड़ भैया आपको एक वुमेन डायरेक्टर मस्ट। ओके फाइन। अब एक छोटी सी बात और है, पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है तो वुड इट इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोथ? यस। किसी दिन अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दिया तो आधा इंडिया उलट जाएगा कि यार ये क्या पूछ लिया। यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट इट।
टर्नओवर आपको मालूम है। अच्छा एक बात बताओ, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की का जो टर्नओवर है वो कंसोलिडेटेड पूछ रहा है कि स्टैंडअलोन पूछ रहा है? निपटाने को वो निपटा सकता है आपको। कंसोलिडेटेड टर्नओवर 300 करोड़ है एच लिमिटेड का विथ इट्स सब्सिडियरीज, अनलिस्टेड है। वुमेन डायरेक्टर रखना है? ओ हेलो, जवाब दो ना, क्या कर रहे हो? ओ लाइव जवाब दो, जवाब पूछता है भारत। मैंने क्या पूछा समझ में आया? भाई साहब ये टर्नओवर स्टैंड अलोन का ही चाहिए, कंसोलिडेटेड का मत ले लेना। और अगर वो कंसोलिडेटेड तुमसे पूछ ले तो हाथ ऊंचे करके मत आ जाना, क्योंकि हम यहां पे स्टैंड अलोन की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंसोलिडेटेड। चलिए, तो सर फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शेल अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर, एवरी लिस्टेड कंपनी, फाइन, एवरी अदर पब्लिक कंपनी, फाइन, paid up share capital of 100 crore rupees or more, a turnover of 300 crore rupees or more. अच्छा, अब इसमें इस सेक्शन क्या कोई एग्जम्पशन आपको दिख रही है किसी भी कंपनी से रिलेटेड? No exemption at all. Except private companies. कोई एग्जम्पशन नहीं है सिवाय प्राइवेट कंपनीज के, क्योंकि यहां इन्होंने साफ दे दिया। तो अपन अगर एग्जम्प्टेड कैटेगरी में जाएं भी यहां पे, तो मैंने ये तीसरी लाइन आपके लिए खाली इसीलिए छोड़ी थी कि अगर मैं एग्जम्प्टेड कंपनी में जाऊं तो कौन कौन आ जाएगा? प्राइवेट आई जाएगी, ओपीसी भी आ जाएगी क्योंकि वो प्राइवेट होती है, स्मॉल भी आ जाएगी क्योंकि वो प्राइवेट होती है। तो भाई ये तीन तो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में, यानी प्राइवेट, ओपीसी एंड स्मॉल, क्योंकि ये तो तीनों ही प्राइवेट होती। उसके बाद वी कांट डू इट। हर पब्लिक कंपनी भी तो नहीं है, हर वो पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर जो है वो ये है। तो स्मॉल के बाद पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है और जिसका टर्नओवर लेस देन 300 करोड़ है, तो ये तो अपने आप ही एग्जम्प्टेड है। प्राइवेट एग्जम्प्ट हो गई, ओपीसी एग्जम्प्ट हो गई, स्मॉल एग्जम्प्ट हो गई, पब्लिक एग्जम्प्ट हो गई जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है, और पब्लिक भी कौन सी? अनलिस्टेड। सर गवर्नमेंट कंपनी में कोई प्रॉब्लम? सर हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। इन क्राइटेरिया में गवर्नमेंट, आईएफएससी, ऐसी किसी कंपनी के बारे में कोई एग्जम्पशन की बात नहीं है। ओके, अब ये कहते हैं provided further that intermittent vacancy of woman director, इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर मतलब अगर किसी भी समय वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी हो गई, इट शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड एट द अर्लीएस्ट बट नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। लेकिन मेरा सिद्धांत थोड़ा सा अलग है। मैं जब आपको कैजुअल वैकेंसी पढ़ा रहा होऊंगा ना सारे डायरेक्टर की, तब ही मैं वुमेन डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी को पढ़ाऊंगा। अभी मैं वुमेन डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी को नहीं पढ़ाऊंगा। है तो आप मेरी पढ़ाने की स्टाइल थोड़ी अलग है भाई। मैं कैजुअल वैकेंसी अगर टॉपिक लूंगा तो फिर मैं उसको पूरा खोल के रख दूंगा कि भैया
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में क्या, वुमेन डायरेक्टर में क्या, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर में क्या, एडिशनल में क्या, नॉमिनी में क्या, हर डायरेक्टर को स्कैनर के अंदर लेके आएंगे कि भाई अगर इनकी कैजुअल वैकेंसी हुई तो क्या हुआ। समग्र नॉलेज लेना है अपने को, ऐसे टिडबिट्स में नॉलेज थोड़ी लेना है। तो अभी इसको छोड़ दो, किसको छोड़ दो, तो अपन यहां लिख देते हैं कैजुअल वैकेंसी will be dealt in सेक्शन। कौन सी सेक्शन है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है, जो नवंबर के एग्जाम दे रहे हो, तो बताओ कौन सी सेक्शन है जो कैजुअल वैकेंसी को डील करती है डायरेक्टर की। चलो 1.6 के बाद बताओ। 161 सबसेक्शन। गुड। नवंबर वाले भी बैठे हुए ना इसमें, ऐसे बोले हम तो रिवीजन कर लेंगे। मैंने कहा क्यों कर रहे हो यार, मैं मई 2021 वालों, नवंबर 2021 वालों को पढ़ा रहा हूं, उसके बाद वालों को पढ़ा रहा हूं, 22 वालों को पढ़ा रहा हूं, तुम क्यों आ रहे हो। बोले अरे 1.5 घंटे में क्या रिवीजन कर लेंगे। बढ़िया जी, हो रहा है रिवीजन, बढ़िया, चलो ठीक है। सो ये कैजुअल वैकेंसी को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सब याद आ रहा है, आएगा ही ना निपुण, आना ही चाहिए। अब आता है रेजिडेंट डायरेक्टर। सर 149(1) आपने पढ़ा दी, हाँ, उसका पहला प्रोविजो पढ़ा दिया जिसके अंदर मोर देन 15 की बात थी, दूसरा प्रोविजो पढ़ा दिया जिसके अंदर वुमेन डायरेक्टर की बात थी। सबसेक्शन 2 कहां गई। सर सबसेक्शन 2 तो ट्रांजिशनल प्रोविजन था कि 6 महीने के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर 149 जो अमेंडेड है वो लगा लेना, मतलब वो तो 2014 के लिए थी सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 2 तो सन 2014 के लिए थी, अपने लिए नहीं थी, 14-15 के लिए थी, तो वो अपने किसी काम की नहीं है। इसलिए अब आ गए अपन सीधे सबसेक्शन 3 पे। एवरी कंपनी, मार डाला, shall have at least one director who stays in India for the total period of not less than 182 days during the financial year. फिर आ गए एवरी कंपनी, पर इस एवरी कंपनी को इतने दम से नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ओके, shall have मतलब should have, at least one director, it means पहली बात I need at least one resident director, मूड में भी दे, आप चाहें तो ज्यादा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट वन चाहिए। ओके, हु स्टेज इन इंडिया, आपने स्टेज बोला है, दे हैव यूज्ड वर्ड स्टेज, नॉट रेसिडेंट, नॉट रिसाइड्स। रिसाइड्स वर्ड यूज नहीं किया सर, स्टेज वर्ड यूज किया है। मतलब एक फॉरेनर, फॉरेन डायरेक्टर, मतलब फॉरेन सिटीजन इंडिया में आता है, मान लो एक कंपनी में 4 डायरेक्टर, चारों फॉरेन में, लेकिन एक डायरेक्टर जो है वो यहां 182 दिन से ज्यादा रुक गया है। स्टेज इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड। लो भैया, टोटल पीरियड का मतलब क्या है, अगर डिस्क्रीट हो तो भी चलेगा। टोटल मीन्स व्हाट, सम ऑफ all the days of stay। टोटल का मतलब क्या, सम ऑफ ऑल द डेज ऑफ स्टेज। भाई एक फॉरेन डायरेक्टर है, 30 दिन एक बार आया, फिर 90 दिन दूसरी बार आया, फिर 60 दिन तीसरी बार आया, फिर 40 दिन चौथी बार आया, तो जोड़ लो, टोटल कर लो। टोटल अगर किससे ऊपर हो गया, 182 डेज से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर,
तो आपका काम हो गया। हमें एक डायरेक्टर ऐसा चाहिए जो कम से कम एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टेज इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि एक डायरेक्टर को तो इंडियन होना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं 4 फॉरेन डायरेक्टर्स हैं और रोटेशन से हर साल एक एक डायरेक्टर 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रह लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उस कंपनी में। अरे चारों इंडियन डायरेक्टर है लेकिन फॉरेन टूर पे तो जाते रहते हैं ना। स्टेज इन इंडिया, रिसाइड नहीं बोला है। हाँ, ये बात ध्यान रखना। क्या है, रोज गड़बड़ हो जाती। एक आदमी बोला मैं तो इंडियन सिटीजन हूं यार, काम से बाहर गया था, तो काम से भी बाहर नहीं जान दोगे क्या? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके 2 डायरेक्टर, दोनों कोडर है। उन दोनों कोडर डायरेक्टर्स को कोड करने के लिए गूगल ने हायर किया है कि आप हमारी कोडिंग के लिए आओ और यूएस में रहो और कोडिंग करो। वो दोनों पिछले 2 साल से यूएस में कोडिंग कर रहे हैं, इंडिया आ ही नहीं पा रही। इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या होगा जिसके 2 डायरेक्टर कोडिंग करने के लिए कहाँ बैठ गए फॉरेन में, बाकी इंडिया में काम चल रहा है, वो आ ही नहीं रहे हैं। और 2 साल से आते भी हैं तो वेकेशन में अपने बीवी बच्चों से मिलकर वापस चले जाते हैं। यानी कुल जमा 182 दिन से ज्यादा कोई भी नहीं रहा पिछले 2 साल में। इज देयर डिफॉल्ट ऑन बिहाफ ऑफ दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज फार एज रेसिडेंट डायरेक्टर इज कंसर्न। इस सुहाने मोड़ पे आज की क्लास को खत्म करना ज्यादा बेटर है। दिमाग में कीड़ा डाल दिया मैंने रेसिडेंट डायरेक्टर का, इस कीड़े को यहीं से चालू करूंगा मैं कल सुबह। टुमारो विल मीट अगेन एंड विल ट्राई टू इंक्रीज द टाइम ऑल्सो। 1-2 दिन में बैच सेटल हो जाए, मेरी टेक्निकल टीम सेटल हो जाए, देन वी वुड गो टू देयर। अरे सब करेंगे ना, वुमेन डायरेक्टर के क्वेश्चन करेंगे, रेसिडेंट डायरेक्टर करेंगे। कल का दिन तो मेरा ख्याल है अपना रेसिडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर में निकल जाएगा। इतने क्वेश्चन है वुमेन डायरेक्टर और रेसिडेंट डायरेक्टर के, तो वो भी करेंगे। विल डू दैट एंड विल इंक्रीज टाइम ऑल्सो। चलिए, तो बाकी की बातें बंद करते हैं कल। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।